जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले पंडरीनाथ भगवान की जय। आवाश्रम सतनाम सोहन ज्योति प्रकाश की जय। हरि हरि हरि। तो हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन किया, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाय। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। शब्द 111 पेज नंबर 178। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। वाणी पढ़ते हैं। देहु कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू होई मत वाला टेक। कहे कलाली प्याला देहूँ, पीवन हारे का सिर ले। एरी कलाली तय क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। सिर के साटे महंगा भारी, पीवेगा अपना सिर डारी। चंद सुर दो सन्मुख होई, पीवे पियाला मरे न कोई। सहज सुन्न में भाटी स्त्रावे, पीवे रविदास गुरुमुख द्रवे। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि। आज पवित्र पावन शब्द है सदगुरु रविदास महाराज का, और आज शरद पूर्णिमा का दिन भी है। तो गुरु प्रेमियों, जो भी बोलने में कुछ गलतियाँ होगी, त्रुटि होगी, वो क्षमा करेंगे। कारण यह जो शब्द है सदगुरु रविदास महाराज का, इतना सटीक शब्दों में है कि कहीं चूक हो सकती है। मगर रविदास महाराज ये छोटे मोटे को ये बात नहीं कहते, ये बड़े बड़े संत महासंतों के बीच में बात को रखते हैं। देखिए, नशा एक अपनी लत होती है, मगर ब्रह्म ज्ञान का नशा ये कोई लत नहीं है। ये नशा है नाम खुमारी का। यह नशा है जगत में अपने आप को सिद्ध करने का, कि संत किसे कहते हैं। ऐसे तो बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है संतों के देते, मगर यहाँ पे रविदास महाराज ने, भाई पोशाक पहनना अलग बात है, नाना प्रकार के आप कपड़े रंगे बिरंगे पहन सकते हो, कपड़े पहनने में कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है, कानून नहीं है, मान सम्मान की नहीं है, मगर आप जीते कैसे हो इसके ऊपर रविदास महाराज ने जोर दिया। क्योंकि रविदास महाराज स्पष्ट बोले, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना से निकल। इनका नाम अमर हुआ तो किस माध्यम से हुआ। आइए उस प्याले की ओर चलते हैं। रविदास महाराज कहते हैं कि देव कलाली एक प्याला। रविदास महाराज अपने वाणी में दर्शाते हैं, और कलाली अनेक शराब बेचने वाली स्त्री। उस स्त्री से एक सवाल करते हैं, ये कलाली मात्र तुम मुझे एक प्याला दे, एक प्याला दे।
अब तेरा प्याला कैसा है? कलाल यानी शराब। रविदास महाराज कहते कि मेरा प्याला तो बड़ा विचित्र है, मेरा प्याला राम नाम का है, तेरा प्याला जो है तू एक तो दे, क्योंकि तेरे एक प्याले में जन्म जन्म की प्यास बुझेगी। रविदास महाराज कहते हैं मेरे प्याले में ये जन्म जन्म की प्यास बुझेगी, एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन काटे कहे रविदास जी सर। बोले मेरे एक बूंद भी मिल जाए तो मेरे प्याले में जन्म मरण कट जाएगा, तेरे प्याले में क्या कटेगा? तेरा प्याला कैसा? बोला एक ठो तो दे मुझे। रविदास महाराज कहते हैं कि बोले तेरे प्याले से क्या होगा? तेरे प्याले से लोग मदहोश हो जाएंगे, मगर तेरे प्याले से लोग होश में आएंगे। तेरे प्याले से क्यों मदहोश हो जाएंगे? रविदास मदिरा का पीजे चढ़े चढ़े उतरा है। राम नाम अमीरस पियो रविदास भोई खलास, ऐसा कुछ है। कहने का तात्पर्य कि रविदास मदिरा का पीजे जो चढ़े चढ़े उतरा, नाम अमीरस पियो, चढ़े कभी ना उतरा। बोले तेरे प्याले से जितना पिएगा उतना चढ़ेगा, तेरे प्याले की कोई गिनती नहीं है। मगर हे शराब बेचने वाली स्त्री, क्या तुम मुझे एक ऐसा प्याला दे सकती है? कैसा? अरे कोई अवधू, कोई मत, ऐसा अवधू कोई मत वाला। अरे मेरा एक बूंद का भी प्याला हो। रविदास महाराज तो कहते हैं मेरे प्याले की कोई गारंटी नहीं, मतलब ये नहीं कि कितना बड़ा होगा। बिन प्याला अमृत भर राखे, कोई राम कोई सुधारस चाखे। अब तेरा प्याला का तो साइज बराबर है, लोग टकरा के पीते हैं। तेरे प्याले को लोग टकरा के पीते हैं, मेरे प्याले को लोग गले लगा के पीते हैं। तेरे प्याले को तो बोले लोग गोल बन के पीते हैं, मेरे प्याले में तो लाइन लगती है मेरे पास तो प्याला पीने वालों की। बोले तेरा प्याला ऐसा है, मेरा प्याला ऐसा है। तो बोले तेरे प्याले को कैसे लोग पीते ये नहीं मालूम, मगर मेरे प्याले को ऐसा अवधू है कोई मतवाला। अरे कोई मतवाला है जो मेरा प्याला पी ले? कबीर साहब कहते हैं कि अवधू मन मेरो मतवाला। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे प्याले को कोई मतवाला ही होगा, कोई गुरु का प्यारा ही होगा तो मेरे प्याले को पिएगा। बोले तेरे प्याले को लोग कैसे पीते हैं मुझे ये नहीं मालूम, मगर तुम मुझे एक प्याला दे, मुझे एक प्याला दे, क्योंकि तेरे प्याले की मैं जानकारी तो लूँ। रविदास महाराज देखिए, जो जैसी दुकानदारी है महाराज वो वैसा अपना सामान बेचेगा। ये भी एक दुकानदारी है, राम नाम का नशा ये भी एक दुकानदारी, ब्रह्म ज्ञान का नशा ये भी एक दुकानदारी से मिलेगा। और जो मदहोश होने वाला नशा है, जो कभी होश में नहीं आने वाला नशा है, उसकी भी एक दुकानदारी है। मीराबाई ने पी, मीराबाई ने तो साक्षात प्रमाणित कर दी। गुरु मिलो रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी एक घूंट। मीराबाई को तो एक घूंट मिला। गुरु मिलो रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज हरि नाम की, मारे हिवरे अटकी। हिवरे यानी हृदय, ऐसी मुझे चोट लगी बोले, मात्र एक हरि नाम की चोट लगी जिससे मेरे हृदय में अटक गई और मैं निहाल हो गई। मगर तेरे प्याले की गुटकी कैसी है मुझे नहीं मालूम। मीराबाई कहते हैं, रविदास महाराज हम वर्णन करते हैं कि देहू कलाली एक प्याला, तेरा एक ठो तो प्याला दे। और तेरे कितने प्याले पीते है? एक प्याला, और प्याला भी किसे देती है तू? जिससे चाहे उसे। मेरे पास ऐसा हर किसी को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ऐसा अवधू कोई मत वाला। अरे जो मेरे प्याले को पीने वाला चाहिए। किसने पिया? नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे। मेरे प्याले को पीने से लोग तर गए और तेरे प्याले को पीने से लोग मर गए। महाराज कहने का तात्पर्य भावार्थ है, सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते अपने वाल्मीकि में, और आगे कहते हैं, कहे कलाली प्याला देहू। कलाली मतलब वो स्त्री कहती है कि मैं आपको प्याला दूंगी, मैं आपको प्याला दूंगी। कैसे दूंगी? कहे कलाली प्याला देऊँ, पीवन हारे का सिर ले। बोले मैं पीने वाले का सिर मांगूंगी। बोले सिर यानी कैसा? कैसा सिर मांगेगी? रविदास महाराज कहते हैं मैं भी एक प्याला देता हूँ, मुझे भी तो कोई मांगे, मैं भी सिर लेता हूँ। उस मेरी
मेरा नाम राम का रस, मेरा अमृत रस पीने वाले का मैं भी सिर लेता हूँ। बोले तू सिर लेगी तो क्या होगा, तू सिर लेगी तो कहीं ना कहीं वो पड़ा रहेगा, और पड़ा रहेगा तो क्या होगा, जब मनुष्य को नशा चढ़ जाता है तो गिर पड़ जाते, गंदे नाली के किनारे भी पड़ जाते और उसे प्यास रखते। महाराज उधर से आता है एक प्राणी, आता है एक जानवर आता है, 3 टांग धरती में 1 टांग आसमान, बिन बादल की वर्षा हुई है, विचार करे सुजान। मतलब एक कुत्ता आता है, 1 टांग उठा के वो अपना काम चालू कर देता है और वो वहाँ से चले जाता है। मगर बोले मेरा जो प्याला है मैं पीवन हारे का सिर ले, मेरे पास जो आते हैं बोले मैं पहले उनका सिर लेता। तो कौन सा सिर लेता हूँ, मन माया के व्यू में करना फौज भरपूर, शीश काट के जो लड़े वही जीतेगा सूर। कबीर साहब भी बोले हैं, यह तन विस्की बिलरी गुरु अमृति खां शीश। सिर में रुमाल गमछा बंधे बांध लो, सियाराम जी हट्टी रे महाराज, गमछा से बांध। महाराज जी बीच में ना बोलिए, डिस्टर्ब होता है, वो खुद बांधेंगे। अब देखिए बोले मेरे प्याला जो है, महाराज खटक गए थोड़ा सा, तो मेरा जो प्याला है बोले मैं शीश लेता हूँ। कैसे, कबीर साहब बोले यह तन विस्की बेलरी गुरु अमृति खां, शीश दीजिए सदगुरु मिले तो भी सस्तो जान। बोले मेरा प्याला इतना सस्ता नहीं है, शीर भी दे देगी तो क्या होगा, शीर भी अगर मैं ले लूँगा तो भी मेरा प्याला बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मेरे प्याले का मोल नहीं है, अनमोल है। बोले तेरे प्याले से तो लोग लुढ़क जाते हैं, मगर मेरे प्याले से मैं शीर लेता हूँ। तो कैसे, देखिए करना फौज भरपूर, हमारे इस शीर में ये जो कान है सुनता है, ये बहुत बड़ा सिपाही है। सब अगर बंद हो जाते, कान सुनता है, और कोई आहट आई तो वो आँख को बोलता कि ए तो देख तो जरा कौन आया, है ना, आँख को बोलता है देख तो कौन आया। आँख अगर देखती है, नाक को बोलती है तेरा सूंघ तो ले ये कैसा है, और जब सूंघ लेता है, जब रसना को अच्छा लगता है तब वो रसना खिटक जाती। बोले इसलिए इसको जो गलत सुना, जो गलत देखा, जो गलत सुगंध ली, और जो गलत दिशा को ग्रहण कर ली, गलत वस्तु को ग्रहण कर ली, बोले ऐसा मुझे ये चीज़ चाहिए, अहम का चीज़ चाहिए, अहंकार का चीज़, जिनके वजह से अहंकार, काम, क्रोध, दो मोह अहंकार आता है। बोले मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, कारण कि मेरा कहे कलाली प्याला देऊ, पीवन हारे कासिर लेऊ। मतलब रविदास महाराज कहते हैं कि कलाली मेरा प्याला तो ऐसा है, मैं जब प्याला देता हूँ तो जो पीता है मैं उसका तो सिर ही उड़ा देता हूँ, सिर ही काट देता हूँ, अहम भाव मिटा देता हूँ, उसको एकदम निर्मल बना देता हूँ। और तू है कि तू गंदा बना देती। कबीर साहब महाराज कहते हैं, गांजा दारू मत पी यारो, अक्ल गुंग हो जाती, अपने पल्लों का दाम खर्च कर मुँह में मक्खियाँ जाती। तो लोग ऐसा ना करे। बोले मेरा प्याला ऐसा है, अहम भाव निकालता है, उसकी गंदगी निकालते हैं। और बोले तू तेरा प्याला है जो गंदगी पैदा करता है। तेरा प्याला बनता भी कैसे है, रविदास महाराज कहते हैं, मुँह सड़े उसमें लगे कीड़े, जब आदमी के मस्तक पे चढ़े तब आदमी बिछड़े। और मेरा प्याला होने से लोग शीतल होते, बोले तेरा प्याला पीने से लोग बिछड़ते हैं। बोले तो रविदास महाराज ये वर्णन करते कि ये कलाली तेरे प्याले से लोग कैसे होते ये नहीं मालूम, मगर मेरे प्याले से लोग मद मस्त हो जाते। मेरे प्याला पी के एकदम पीवत पीवत आपा जग भूला, हरी रस माई गोरानी। बोले मेरा ऐसा प्याला है। और तेरा प्याला कैसा है, मेरे भी प्याले में लोग हर दर आगे आएगा। बहुत बढ़िया वर्णन है रविदास महाराज का, जितना हो सके उस शब्दों से वर्णन करते। आगे कहते हैं रविदास महाराज, ऐसी कलाली एरी कलाली तय क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। रविदास महाराज कहते एरी कलाली तय क्या किया, अरे ये तूने क्या किया, एक सिर के लिए तूने अपना प्याला दे दिए। बोले तूने बदले में तूने सिर लिया और तूने प्याला दे दी, ये तूने क्या किया। बोले मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मैं बदले में जो सिर मांगता हूँ तो बदले में मैं मेरा अमृत रूपी प्याला देता हूँ। तेरा प्याला तो एक बार तूने दे दी,
वो तो उतर जाएगा, मगर मेरे प्याले से क्या होगा? भरी भरी दे वह सुरती कलाली, दरिया दरिया पिया रे। रविदास महाराज कहते हैं कि मेरे जो प्याला है वो एक प्याला तेरा है, मगर मेरे प्याले में भरी भरी दे वह सुरती कलाली। जब ये नाम का रंग चढ़ता है महाराज, और जब ये नशा चढ़ता है सूरत कलाली में जाके मिलता है, और तब क्या देखना, जब ये चढ़ता है तो मनुष्य घर घर बिसर गए, आप ही के बाहर होता है, ब्रह्म मस्ती में लीन होता है। और बोले तेरे प्याले से पता नहीं क्या होता है। कारण कि हम अपने प्याले, मेरे रविदास जी के प्याले की बात करेंगे हम, तो हमारे प्याले में यह होता है। और ये जब हमारा प्याला चढ़ता है तो ब्रह्म मस्ती में झूम उठता है, घर दर बिसर गयो रविदासा, उन्मनी सदा मतवारी रे। देखिए ये पांचवी अवस्था है, ये निर्गुण वाली अवस्था है उन्मनी की, ये उन्मनी अवस्था में पहुंचता है बोले। और तेरा जो प्याला पीता है पता नहीं कौन सी अवस्था में पड़ता है, वो उसकी कोई अवस्था नहीं है महाराज, कोई हालत ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बिखर जाएगा उसका। मगर हमारे रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा जिसने राम नाम का प्याला पिया उसकी तो अवस्था ही बदल जाती है, वो उन्मनी अवस्था में खो जाता है। और इस संसारिक की जो अवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में गहरी नींद लगती है। कभी भी अगर आप ध्यान दोगे, जिसे गहरी नींद में अगर आना है तो उसको तुरीय अवस्था में आना पड़ेगा। और तुरीय अवस्था के बाद जब आप सुसुप्ति अवस्था में करोगे, तुरीय अवस्था ही परमात्मा है। और सुसुप्ति अवस्था का ही मतलब है महाराज कि आपको परमात्मा की जो माता होती है, मतलब जो हमारी भक्ति माता होती है, वो तुम्हें हिलोरा देगी। और उन्मनी अवस्था में आप निराकार में जाते हो तो जो सुसुप्ति अवस्था है, तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में एकदम गहराई में होता है आदमी, जैसे एक साधु समाधि लगा लेता है, वह ऐसी नींद सोता है। अब अपन तो उतने दूर नहीं पहुंच सकते, मगर ये अवस्था है। और उनमें से जो अवस्था है, जो उन्मनी अवस्था है, उसमें सोता भी नहीं है और जागता भी नहीं, सदा मस्त रहता है साधु। और उसी को बोला है जोगी। रविदास महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा शीश लेता हूँ जिससे उसे परम आनंद मिल जाए, अपने परम आनंद में खो जाए। बोले मैं इसीलिए शीश लेता हूँ, आप किस लिए लेते मुझे नहीं मालूम। आगे रविदास महाराज कहते सिर के साटे महंगा भारी, पीवेगा अपना सिर डारी। बोले सिर के साटे महंगा भारी, तो मत सोच बोले कि सिर के लिए ये बहुत महंगा है, तेरा प्याला बहुत महंगा, मगर मेरे प्याला बोले शीश दे दी तो क्या हुआ, शीश ले लिए तो क्या हुआ, उससे भी महंगा है। क्यों महंगा है? कि दिन दिन आपको निर्मल करता है, दिन दिन आपकी जिससे आपका जीवन उज्जवल होगा, दिन दिन आपके अंदर में ब्रह्म मस्ती समाएगी। बोले तो क्या हो गया अगर शीश दे दिए तो, क्या हो गया अपना अहम भाव काट दिए तो, क्या हो गया आप अपने आप को समर्पण कर दिए तो। लोग बोलते ना इस्लाम मत में आता है कि अल्लाह को प्यारी कुर्बानी, कुर्बानी बकरे की नहीं है महाराज, ये कुर्बानी है, ये अपना अहम भाव कुर्बानी कर दो, अपने आप को सतगुरु के समर्पण कर दो, तब आप निर्भय बनोगे। और जब निर्भय बन गए, इस जगत में कहीं भी जाओगे तो चारों कोने आपके हैं, चारों कोने में आपकी जागीरी है। एक कलेक्टर, अगर कलेक्टर एक ज़िले का कलेक्टर होता है, पूरे देश का कलेक्टर नहीं। एक प्रधानमंत्री अगर हो, एक देश का प्रधानमंत्री होगा, पूरे जगत का नहीं, मगर आप पूरे जगत के सहाने हो। आप पूरे जगत में जहाँ जाओगे वहाँ पे आपकी जागीरी चलेगी। चारों फुट जागीरी में मन लागा मोरा राम फकीरी में। तो ये फकीरी तब आएगी महाराज, और ऐसी फकीरी जिसके अंदर में आ गई, समझ लो उसका जीवन धन्य हो गया। एक तो प्याला लेने, एक इतना महंगा प्याले के लिए अगर हम शीश दे भी दे सदगुरु तो क्या होगा, मतलब अपने आप को सदगुरु की सेवा में समर्पण कर दिए तो क्या होगा। ये जीवन को अगर मानव सेवा में लगा दिए तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा, क्या बिगड़ जाएगा। धनधारा में मइयों रगड़ने गुंतो न मिछु को ताप, इसमें मगन मत रहो, मगन रहना है तो इसमें रहो। एक दिन तो मिचु यानी मृत्यु वो आने वाला है, हम जाने वाले हैं, मगर इसमें लगाइए अपने आप को। और क्या बोले, ऐसी कलाली तय क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। हाँ जी, हमने सिर के लिए प्याला, सिर दी है प्याले के लिए, हमें प्याला, अनमोल प्याला मिलेगा, अमृत प्याला मिलेगा, और उस प्याले से हमारा जीवन धन्य वाला होने वाला है। तो ऐसे अवगुण रख के क्या करेंगे हम, और
कहाँ जाके जिएंगे? जीना हमें इस दुनिया में प्रेम से जीना। ये अगर शीश दे दिए और हमें प्याला मिलेगा, ये प्रेम का प्याला है। ये कोई ऐसा वैसा प्याला नहीं है जो कहीं बाज़ारों में बिकता हो, कहीं बाज़ारों में मिलता हो। ये बाज़ारों में मिलने वाला प्याला नहीं है। ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही इस प्यालों को प्रदान करता है, कोई संत महापुरुष इस प्यालों को प्रदान करेगा। मेरे गुरु प्रेमियों, आप शीश दे दीजिए। आपको अगर प्याला मिल भी गया तो आपके शीश सस्ता है, मगर प्याला बहुत महंगा है। कैसे महंगा है? शीश देने की बाद में आपको मिलेगा गारंटी नहीं है। अगर शीश दे दिया और गुरु की कृपा हो गई तो मिलेगा, तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि गुरु की कृपा के बगैर ये प्याला मिलने वाला नहीं है। शीश के साटे महंगा भारी। शीश भी अगर दे दिए, सदगुरु को समर्पण भी कर दिए, तो भी ये प्याला आपको अनमोल बनाएगा, जिसका कभी मोल नहीं। आप कहीं भी जाइए, आपकी कीर्ति ही बढ़ेगी। आप कहीं एक कोने में भी बैठ जाए तो भी आपके तरफ लोगों की दृष्टि जाएगी, तो आपका मुखमंडल चमकेगा। यह है प्याले का मतलब, मुखमंडल चमकेगा, जिससे आपके तरफ लोग जुझा। जैसे रविदास महाराज को बाबर ने तो जैसी एक नज़रों में देखा तो नज़रों से देख के निहाल कर दिया था बाबर को। वो है संतों का प्याला। आगे रविदास महाराज कहते हैं, चंद सूर्य धू सन्मुख होई, पिए प्याला मरे न हुई। देखिए, ये चंदा सूर्य मतलब ये नाड़ियाँ है, ये नाड़ियाँ है। दाहो चंदा बाहो सूरज। तो ये जो नाड़ी है, हमारी जो नाड़ी है, दोनों चलते जब सुषुम्ना बनती है, दोनों एक साथ चले तो इसको सम्मुख करना पड़ता है। साधक लोग अमृत अगर पीना है तो इसको दोनों, अमृत महाराज अपने अंदर है, इसको दोनों को एक साथ चलते तब सुषुम्ना नाड़ी होती है। और उसके बीच में रविदास महाराज ने बोले, सुषुम्न सहित सुषुम्न इंदु अमृत कुंभ धरावे, मनसा माला फूल चढ़ावे। महाराज, जो सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों चलती है और ये ध्यान परमात्मा के नाम खुमारी में लगता है। कब लगता है? देखिए, पलटूदास महाराज ने बोले हैं, गगन मंडल में, पलटूदास महाराज अपने वाणी में वर्णन कर, गगन मंडल के बीच में मैदान है, उसके बीच में है गली। इस गगन मंडल है, उस गगन मंडल के बीच में एक मैदान है, मैदान, उसमें एक गली है और सहस्त्रार में भंवर गुफा है। श्वेत कमल के बीच में है एक गली। मतलब ये रास्ता है जाने का, ये रास्ता है जाने का, नाम खुमारी में पीने का रास्ता है। जब तक ये चंदा सूर्य ने सुषुम्ना नाड़ी में जो इंदु नाड़ी है, तुकाराम महाराज ने इसी को बोला है, तुका मणे शोधुन पाए बाय को नवरिया चिमाए। मतलब बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े वारकरी सांप्रदाय वाले थक गए, इसको नहीं पाए। मेरे रविदास महाराज ने एक क्षण में बता दिए। उन्होंने बोला कि सुषुम्ना इंदु अमृत कुंभ धरावे, मनसा माला फूल चढ़ा। मेरे गुरुदेव के चरणों में दंडवत गुरु जी प्रणाम है। स्वागत है आपका, जो हमारी पाठशाला में आज हमें दर्शन दिए। जय गुरुदेव। तो बोले, जो चौथिया भोजन दोगे बहिनी तीसरे लेकर, तीनों मिळून भरता रेकर, आयका मुलाचे का गुण बायको नवऱ्याची गुण, तुका मणे शोधून पाए बायको नवऱ्याची माय। मतलब संत लोगों का जो इंदु नाड़ी है, जिसको सुषुम्ना का श्रेय जाता है, उसको संत जनों ने अपनी माता बोली, अपनी साधक है वो। जब तक कि हम मेरुदंड यानी नाक के सिद्धांत को बिल्कुल, इसको मेरुदंड कहते हैं, और वहाँ पे जो ध्यान लगाता है मेरुदंड से सीधा गगन मंडल में ध्यान लगता है। त्रिकुटी से पार होते हुए गगन मंडल में ध्यान लगता है। तो उस गगन मंडल के बीच में एक मैदान है, और उस मैदान के बीच में एक गली है, जहाँ से वो सुर्ती की डोर जाती है, जहाँ से नाम खुमारी टपकती है। देखिए, गली है और शस्त्राल में भंवर गुफा है, श्वेत कमल में वहाँ श्वेत कली है, और उस कली के माध्यम से इंगला पिंगला के बीच में सुषुम्ना घाट है। सुषुम्ना घाट के बीच में रहट चली लगी, शून्य सागर भरा सत्य नाम का, ताही के बीच में सूता है। मतलब फिर वहाँ पे जो गगन मंडल के बीच में जो श्वेत कली है, उसमें फिर इंगला पिंगला से जब ध्यान लगाए सीधा गगन मंडल में जाता है, और वहाँ पे सागर भरा है अमृत का सागर वहाँ भरा है, जिससे फिर वहाँ पे सूरत डोर वहाँ तक पहुँचती है।
जैसे, और वो कैसा है, उन्मुख है, उल्टा है वो कुआं, सीधा नहीं है, उल्टा। पलटू महाराज ने बोले हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भागे। पलटूदास महाराज कहते हैं इस बात को, और ये भी पलटूदास महाराज का ही प्रमाण है। और फिर उसके बाद में 18 एक वृक्ष की डाली, वहाँ पे एक हिंडोला प्रेम की झूली, अमीरस पीवे सो, अमीरस चुने चुबे सो पीवे नागिनी, नागिनी मार के बुंदरली। फिर वहाँ से कुंडलिनी जागती है अपनी, कि जो अमिया जो पीती है 18 वृक्ष के जो डाली है, वहाँ से फिर वो ध्यान लगने के बाद सुरती कला ली जाती है। और जाने के बाद फिर वहाँ पे एक हिंडोला है जिससे प्रेम की झूली है, और वहाँ पे एक रूप होता है, और रूप होने के बाद में वहाँ से जो अमृत चूता है, टपकता है, और उस अमृत के माध्यम से एक नागिन ने जो अपनी कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी जागरूक होती है। कहने का तात्पर्य कि पलटूदास जी कहते हैं कि अमृत रस भी उससे मिलता है महाराज, जिसकी कुंडलिनी जागृत। और कुंडलिनी जागृत करना मतलब अपनी अवस्था को भूल जाना है। आगे महाराज कहते हैं कि बूंद के बीच में ऐसा रूप है, जो बूंद नागिनी की जो पीती है ना, नागिनी को मार के एक बूंद, जो कुंडलिनी को निग्रह करके सक्रिय करके फिर वो एक बूंद निकलता है, उस बूंद के बीच में ऐसा रूप है, वो नाम का रूप है। बूंद के बीच में एक ऐसा रूप है, और रूप को देख के रहट चली, दास पलटू कहे हो रहा आरूढ़, तब संत को ऐसी समाधि फैली। कहने का तात्पर्य है, संत लोगों को तब समाधि लगती है जब कुंडलिनी जागरूक होके उसका एक रस बनता है, और एक रस बन के तब वो ध्यान मग्न होता है, तब जाके ये समाधि लगती है। कहने का तात्पर्य है महाराज। और तब समाधि लगने के बाद होता क्या है, चंदा सूर्य दूध सन्मुख हुई, पिए प्याला मरे न हुई। और फिर उस समाधि में जो उन्मुख कुआं है, कबीर साहब महाराज कहते हैं कि अमिया झरे इस भंवर गुफा का अमिया झरे, वहाँ से अमृत टपकता है महाराज। तो कैसे टपकता है देखिए, गगन मंडल में उन्मुख कुआं, गगन मंडल यानी जहाँ 10वें द्वार से जाने का एक जो रास्ता है। आगे रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले, स शून्य में भाटी स्त्रावे, पीवे रविदास गुरुमुखी रवि। तो जो गगन मंडल है, अभी अपन गगन मंडल में ही बात कर रहे, और जो गगन मंडल में जो कुआं उल्टा है, बोले गगन मंडल में उन्मुकूला सत्य नाम की वहाँ झड़ी झड़े, मतलब वो जो कुआं है वहाँ से धीरे धीरे अपना पानी झरता है, धीरे धीरे उस नाम राम रस को पीता है। ऐसा वहाँ पे कबीर साहब महाराज कहते हैं इस भंवर गुफा का अमिया झरे। आगे उन्होंने बोल दिए, त्रिकुटी मध्य में बाजी और बाजा, और वो झरता है तब त्रिकुटी में अनहद नाद के बाजे बजते हैं। जैसे अपन ताड़ बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, झांझर बजाते हैं, अनहद झांझरी नित्य दिन बाजे, रविदास महाराज भी बोले वो झांझर बजाते हैं। तो ऐसे इसमें वो मस्त मग्न होके, उस नाद में मग्न होके इस अमृत को पिया जाता है। अब त्रिकुटी मध्य में बाजे रे बाजा, सुषुम्ना नारी वहाँ घोर करे मतलब वो एक साउंड होता है, अनिष्ट साउंड कहते हैं उसको, उस साउंड में मस्त होता है वो योगी, और अमृत रस को पीता है। कहने का तात्पर्य है महाराज कि ये प्याला जिस तरह से पीता है, इसको समाज में मनुष्य वैसा व्यवहार करता है। और ऐसा व्यवहार करने में इसीलिए साधु संतों को लोग दूर से ही देख के नमन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो गुण आ जाते हैं, फिर कभी पीछे पलट के नहीं देखते। आगे कबीर साहब कहते हैं, अखंड ब्रह्मांड में लग रहे हो ताड़ी, 10वें द्वार जाइने समझ पड़े। अखंड ब्रह्मांड में जो ताड़ी लगी है, जो झरना लगा है, इसको कौन जानेगा, कब जानेंगे हम, 10वें द्वार में जाने पड़ेगा। तोरे घट में है सिरजन, यहाँ पे जाएंगे हम, तब समझेंगे महाराज। यहाँ पे जो भट्टी लगी है, जो एक रस बनता है, और उसके माध्यम से हम गगन मंडल में पहुँचते हैं। इंगला पिंगला अपना क्या बोलते हैं, त्रिकुटी के ऊपर में अपन भंवर गुफा के ऊपर में जब हम पहुँचते हैं, तब वहाँ पे जाके ये रस
वहाँ से टपकता है। कहे कबीरा सुन पाए साधु, अम्बिया पिए वो रस, अम्बिया पिए वो नर काहे को मरे। वो कहने का तात्पर्य है, मरे मतलब अमर नहीं, अमर मतलब आत्मा तो अमर है ही, मगर उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन अमर हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमें तो यहाँ पे ऐसा प्रेम बांटना है जैसे हमने प्रेम रस लिया है। पीवे रविदास गुरुमुखी, द्रव्य कोई गुरुमुखी हो जो ऐसी सुरती ऐसी कलाली को पिएगा, जो रविदास महाराज ऐसा प्रेम का प्याला बांटते, ऐसे प्रेम को वही पिएगा जिसे इसका रंग चढ़ेगा, जैसे इसके नाम कुमारी का रंग चढ़ेगा। जैसे रविदास महाराज बोले कि पीवत पीवत आपा जग भूला, हरि रस माही बवरानी। रविदास महाराज कहते बेटा धीरे धीरे अगर तूने पीना चालो कि तो पूरा जग भूल जाएगा, यानी अपने आप को भूल जाएगा, और हरि रस माही बरौनी, इतना रस आपके अंदर में हो जाएगा कि आप आपे से बाहर उधर उधर बिसर गयो, रविदासा उन्मनी सदा मतवारी। कहने का तात्पर्य है कि अमृत रस का, ये जो कलाली का जो उदाहरण दिए, अमृत रस का मतलब हम जिस तरह से अपने घर संसार में प्रेम की भाषा भी बोलने से अपने को, वो भी एक अमृत रस है, वो भी एक अमृत रस है। और ऐसा व्यवहार अड़ोस पड़ोस सभी से करे, वो भी अमृत है। वहाँ से जो वाणी ही अमृत है, वाणी अमृत है। अपने अंदर का रस जो मिलता है वो आपकी साधना, आपका परिणाम है। मगर इस साधना को बाहर अगर उबाल मारे, इस साधना का बाहर अगर वर्णन करे, तो सबसे भाईचारा और प्रेम से रहना है, सबसे भाईचारा और प्रेम से रहना, क्योंकि प्रेम रस है। ये प्रेम रस तो यही सिखाता है। और जिसको प्रेम रस मिल गया, फिर वो व्यक्ति जीवन में उलझा नहीं होता, सुलझा हुआ होता है। सुलझा हुआ हो तो वो किसी से लड़ेगा भिड़ेगा नहीं, वो अपने आप में एक शांत रहेगा। भाई सीधी सी बात है, कोई हमें गाली दे दे तो भाई गाद तुझे लगी तो मैं क्यों उसको झेलूँ। तो इस तरह से व्यवहार करो, मस्त बढ़िया प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करो, ताकि आज का जो प्रवचन है सदगुरु रविदास महाराज जी का, ये कलाली का हमने प्याला पिए प्रेम का, और अलग जाके उसका दुरुपयोग करेंगे तो समझ लो आपकी शरद पूर्णिमा हुई, ऐसा कहते नहीं बनेगा। हमें अगर प्रेम का प्याला पिए, सभी से प्रेम का व्यवहार करें और अपने जीवन को धन्य करें। और सभी रविदास महाराज की जय बोले। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवासम सतनाम सम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, हरि हरि हरि। बोलो सभी साधु संतों की जय। बोलो आज पाठशाला में जुड़े हुए साधु संत की जय जय जय।